कासिर रहे हैं जरूर, माना कि कुछ करने से कासिर रहे हैं जरूर। मुसाहिब नहीं है मगर यजीदान दहर के, मुसाहिब नहीं है मगर यजीदान दहर के। आज की इस पुरवकार तकरीब में बैठे हुए मेरे मलीर के वासियों, सहाफ़ी दोस्तों, अवामी प्रेस क्लब के अहदेदारान, मेरी बहन अदी जमीला, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अवामी प्रेस क्लब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने आज इस परवकार तकरीब का एहतमाम किया और ये शाम पीर हामिदुल्लाह जान सरंदी जैसे हमारे दोस्त, हमारे साथी और जद्दोजहदी मज़ाहमती किरदार के नाम वक्फ की। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उसकी जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। मुझे तकरीर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करनी है, मेरा इरादा भी नहीं था बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने का, लेकिन कुछ दोस्तों ने कुछ बातें की हैं। जब मैं आखिर में तकरीर कर रहा हूँ तो मैं उसके हवाले से उनका जवाब देना अपना फ़र्ज समझता हूँ। साईं प्रोफेसर अबू बकर साहब, डॉक्टर मुमताज़ कासकेली साहब, याकूब भाई और दीगर दोस्तों ने जो बातें की, उनको मैं आगे बढ़ाते हुए ये बात कहूँगा कि 2024 में मैं याकूब कासकेली, पीर हफीजुल्लाह जान सरंदी और दीगर हमारे दोस्त इलेक्शन के तल्ख तजुर्बे से गुजरे हैं, जिसका इज़हार याकूब भाई की बातों से भी आपको हुआ और उन्हें गिला भी किया, शिकवा भी किया, और गिला और शिकवा करना बनता भी है। मैं तल्ख इसको इसलिए कहूँगा इस शेर में कि रख्ते सफ़र बांधने से कबल मुझे मालूम नहीं था कि मेरे घर के बाहर कितना अंधेरा है। यानी घर का निकरण का पहले असांखे ख़बर कोन हो त एतिरो असांजे घर का बाहर अंधेरो आहे। जॾहिं असीं निकिता आहियूं पंहिंजे काफ़िले सां, याकूब भाई सां, हफीज़ुल्लाह जान सरंदी सां, ॿियनि दोस्तनि सां, पोइ असांखे मालूम पियो त केतिरो अंधेरो आहे असांजे घर खां ॿाहिरि। ऐं जेके गिला आहियूं याकूब भाउ कयो उहे बिल्कुलु दुरुस्त आहिनि। असांखे अंदाज़ो थियो तो वाकई असांजे गली मोहल्लन में तमाम ज़्यादा अंधेरो है, और वो इतना अंधेरा है कि मैं समझता हूँ कि जिसने हमें बहुत हद तक मायूस भी किया। लेकिन हमारा इल्मी सफ़र है, हम अपने इल्मी सफ़र को ज़रूर जारी रखेंगे और सियासी जाकोड़ को भी जारी रखेंगे। स्टेजों पर बात करना बहुत आसान है, बहुत जो है ना आसानी से बंदा अपने आप को मुज़ाहमतकार जाहिर करता है, बंदा सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा मज़ाहमतकार है। लेकिन हमें इस इलेक्शन में अंदाज़ा हुआ कि मलीर में कितने मज़ाहमतकार हैं और कौन मज़ाहमतकार है। देखो, जद्दोजहद या तो मज़ाहमत या तो मफ़ाहमत, दो ही रास्ते हैं दुनिया में अंधेरा या उजाला, या सच या झूठ, दो ही रास्ते हैं। और सियासी जद्दोजहद में भी या तो मुफाहमत या तो मज़ाहमत। और मैं समझता हूं जिन दोस्तों ने 2024 को पीपल्स पार्टी जो इक़्तिदारी जमायत है उनके खिलाफ यहाँ इलेक्शन लड़ी, वो और जिन्होंने उनका साथ दिया वो मलीर के सही मज़ाहमतकार हैं, हकीकी मज़ाहमतकार हैं। क्योंकि सियासत में भी स्ट्रगल के दो रास्ते होते हैं, एक जमहूरी तरीका, जमहूरी जद्दोजहद का जिसका प्लेटफॉर्म है इलेक्शन, दूसरा इनकलाब का। अब आप देखें दुनिया में जितनी भी तब्दीलियां आई हैं, आज दुनिया जहां पे पहुंचा है वो इंतखाबात, इलेक्शन की सियासत के मरहून मेहनत पहुंचा है। एक तारीखी हकीकत है, इसको कोई जुटला नहीं सकता। खूनी इनकलाब, मज़ाहमती इनकलाब जहां पर भी आए उनको या तो लोगों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया या तो वो खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। 1917 का जो रशियन इनकलाब था उससे बड़ा इनकलाब न माजी में तारीख में कभी आया है और ना ही आने वाले दिनों में उसके आने की कोई उम्मीद है। लेकिन वो भी जाके अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। लिहाजा
ये मेरी सोच है। यहाँ तो हर किसी की सोच अपनी है, खुदी भी अपनी अपनी, खुदा भी अपना अपना। तो लेकिन मैं अपनी सोच के मुताबिक ये कहता हूं कि सही रास्ता इंतखाबात का है। और जितने भी हमारे फेसबुक की मज़ाहमतकार हैं, जितनी भी हमारे स्टेजों के मज़ाहमतकार हैं, मैं आज इस स्टेज की तवज्जुह से उनसे पूछता हूं कि कितने लोगों ने हमें फोन किया कि भाई किसी चीज की जरूरत है, हम आए, आपका साथ दें, किसी जलसे में आए, किसी प्रोग्राम में आए, कहीं कन्विंसिंग के लिए जाना है। नदारत। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेजों के मज़ाहमतकार साबित हुए, ये सिर्फ सोशल मीडिया के मज़ाहमतकार हैं, लेकिन इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। जैसे याकूब भाई ने कहा कि नून लीग का तो हमने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, हम फिक्री तौर पर तो आपके लोग थे, हमने आपका मुकदमा लड़ा, हमने मलीर का मुकदमा लड़ा। कितने लोग हमारे साथ थे जो सोशल मीडिया पे बहुत बड़े दानिश्वर है माशाल्लाह, जो स्टेज के बहुत बड़े दानिश्वर है माशाल्लाह, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों को मयार देते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पैंजो और पराव के चक्कर से निकलते ही नहीं है। ये पैंजो है, ये पराव है। तो उस पैंजो पराव के दानिश्वरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अमलन मैदान में आए। इस दफा हमने इलेक्शन लड़ा है, आके ऐलान करें कि 2029 में हमारी जगह पे वो इलेक्शन लड़ेंगे। खुदा की कसम याकूब खास के लिए उनसे आगे होगा, कादिर बख्श उनसे आगे होगा, फिर हफीजुल्लाह जान सरंदी उनके आगे होगा, हम पीछे नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के दानिश्वर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेजों के दानिश्वर हैं। हमें किसी ने फोन तक नहीं किया कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरत है, हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं। इन सारे दानिश्वरों ने 99% दानिश्वर जितने भी फेसबुक पे हमारे हैं, स्टेजों के मज़ाहमतकार हैं, हमें किसी ने एक दिन भी फोन नहीं किया, कोई भी हमारे एक प्रोग्राम में नहीं आया, किसी ने हमारे लिए इवन के एक पोस्ट तक नहीं दिया कि हमारे अद्दा नाराज हो जाएंगे, हमारे वाजा नाराज हो जाएंगे। तो ये हकीकत है जो बातें याकूब भाई ने की। हमने आपका मुकदमा लड़ा, वो प्लेटफॉर्म हमारी मजबूरी थी, प्लेटफॉर्म तो आगे भी हम इस्तेमाल करेंगे, यही करें दूसरा करें, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी क्योंकि शहरों में बगैर प्लेटफॉर्म के आपको वोट नहीं मिलता, शहरी इलाकों में प्लेटफॉर्म के सिवा आपको वोट नहीं मिलता, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आपको वोट नहीं मिलता। लेकिन हमने आपका मुकदमा लड़ा, हमने आपका मुकदमा लड़ा, लेकिन हमने देखा कि हमारे साथ जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने किसी को अपने साथ नहीं पाया। सॉरी टू से यू। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे आने वाले दिनों में तब्दीली आए, आने वाले दिनों में हमारे दोस्तों की, हमारे साथियों की, हमारे कुलीग्स की सोच बदले और वो हमारी जगह पे यकीन करें, आप इलेक्शन लड़ने आए, हम आपका साथ देंगे, हम आपसे आगे होंगे, पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमने जो इलेक्शन लड़ी, जो सियासत की है आज तक, वो हमने मलीर के लिए की है, मलीर के लोगों के लिए की है, मलीर की बेहतरी के लिए की है। हमारा जाती कोई मफाद नहीं है, हमारा कोई जाती मफाद नहीं। हम जो 3 अशखास आपके दरमियान यहाँ बैठे हैं, खुदा की कसम किसी मुल्क की भी नेशनलिटी लेना चाहते हैं, हम लेके जा भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने आपका मुकदमा लड़ा है और आपका मुकदमा लड़ेंगे। ये बात अलग है कि हम मायूस जरूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। अदी जमीला को भी मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो भी औरत होकर वो भी मज़ाहमत पे आई, उन्होंने भी मज़ाहमत किया। ये भी मैं समझता हूं कि मलीर की हकीकी मज़ाहमतकारों में से एक है। बाकी सब मफाहमत है। जो हक और सच का साथ ना दे, जो मज़ाहमती किरदारों का साथ ना दे, तो वो समझ लें कि वो मुफाहमतकार है, वो मुफाहमतकार है। इस बात को मान लें, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो कोई इंटेलेक्चुअल है, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो जो है मुफाहमतकार है। और जिन्होंने इन राकासों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, साथ दिया, भले से किसी प्लेटफॉर्म से लड़ा, आज़ाद लड़ा, मैं समझता हूँ मलीर के हकीकी जोहदकार हैं, हकीकी एक्टिविस्ट हैं। और इन्हीं हकीकी एक्टिविस्टों की जो है ना रहनुमाई में, रहबरी में मलीर को इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। मलीर में हम इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शंस में, आने वाले दिनों में बेहतर जो है ना इत्तेहाद तश्कील देंगे, और उसमें इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे। आखिर में मैं इस दुआया शेर के साथ, दुआया शेर जो मैंने खुद लिखा है उसके साथ अपनी जगह लूंगा कि नदी प्रीत जी मुझी शेर का थी गुजरे,
नदी प्रीत जी मुझी शहर का थी गुजरे, नफरत जी समूरी गलाजतन के धोई गुजरे। नदी प्रीत जी मुझी शहर का थी गुजरे, नफरत जी समूरन गलाजतन के धोई गुजरे। दीप दियारी जा बरन या शब बरात जूं, बस रोशनी मुझी धरती के चुमी रही गुजरे। बस रोशनी मुझी धरती के चुमी रही गुजरे। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तव्हां खे खुश रखे, सलामत रखे। मुझी ॻाल्हियुनि मां कंहिं बि दोस्त जी जेकॾहिं दिलाज़ारी थी आहे त हथ ॿधी माफ़ी थो घुरां, या फिक्री इख़्तिलाफ़ात रहंदा, लेकिन असीं सभु गॾु आहियूं, हिकु आहियूं ऐं हिकु रहंदासीं। बड़ी मेहरबानी।